अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमआई भी बोलते हैं। हार्ट अटैक जो है हमारे मुआशरे में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हार्ट अटैक से सडन डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये तशवीश जो बात है वो ये है कि ये यंग जनरेशन के अंदर भी पाया जा रहा है। अब पहले अगर आज से कोई 10 12 15 या 20 साल पहले चले जाए ना, तो कोई कोई बंदा ऐसा होता था जिसको हार्ट अटैक होता था और उसकी सडन डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल अ, अगर आप रिसर्च उठा के उसकी या कोई आर्टिकल पढ़ें इसके रिलेटेड जो है, तो आपको पता चलेगा कि यंग की जो डेथ रेशियो है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से हो रही है। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आगे हम बात करते हैं। कोशिश करूँगा कि सिंपली जितना हो सके आपसे डिस्कस करूँ। हार्ट अटैक में बेसिकली होता ये है कि जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए या किसी वजह से हार्ट की जो सप्लाई है वो मुनक़ता हो जाए, हार्ट को जो है वो ब्लड नहीं मिल पाता, उसकी वजह से जो हार्ट के कह लें कि दिल के जो पट्टे हैं वो मुतासर होना शुरू होते हैं और उनकी कह लें कि डेथ होना शुरू हो जाती है। उनकी डेथ की वजह से जो है हार्ट अटैक हो जाता है। अब उसके पीछे अगर हम मैकेनिज़्म उसका देखें तो उसमें बेसिकली होता ये है कि ब्लड के अंदर चूँकि ऑक्सीजन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की होती है। और थ्रू आउट हमारी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उस सारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। जब वो यूज़ होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है साफ़ होने के लिए वापस वो एक अलग प्रोसेस है। तो इसमें ये होता है कि जब हार्ट को दिल को सप्लाई मुनक़ता होती है तो चूँकि उसमें खून में मैंने बताया ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन कह लें कि पट्ठों की खुराक होती है। तो जब ऑक्सीजन दिल के पट्ठों तक नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पे मसल डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब दिल काम क्या करता है कि वो ऐसे बंद होता है जैसे मुट्ठी है, फिर ऐसे खुलता है, ऐसे पंप करता है और ऐसे, मतलब वो जब ऐसे खुलता है और बंद होता है तो उसके उसमें जो है ना वो ब्लड आगे फेंकता है। जब वो पंप करता है तो जब पंप करने की वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। तो जब दिल आपका पंप ही नहीं करेगा, जब वो मसल डेथ होना शुरू हो जाएगी, ऐसे जो है वो बिल्कुल आपका हार्ट काम ही नहीं करेगा, तो आपकी पूरी बॉडी तक जो है ब्लड नहीं जाता। और ये टाइम जो है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। अगर इस टाइम को अगर हम अच्छे से मैनेज ना कर पाएँ, तो अल्लाह ना करे बंदे की जो है डेथ भी हो जाती है। मोस्टली डेथ इसी वजह से होती है कि हमें आइडिया नहीं होता कि जब अल्लाह ना करे किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो हमने करना क्या है। तो एक तो ये बताया कि ब्लॉकेज की वजह से होता है। ब्लॉकेज में कोई जो है जो मेन आर्टरीज होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाए। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे कि डीवीटी होता है जिसको हम डी वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या किसी बॉडी के और एरिया में कोई क्लॉट पड़ा है, वो क्लॉट वहाँ से निकल के कोई दिल की जो मेन सप्लाई है उसको ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से भी अल्लाह ना करे ये हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी इसकी अलामतें क्या होती हैं, जब हार्ट अटैक आ रहा होता है तो कैसे पता चलता है। अच्छा, हार्ट अटैक को और मैदे की जो अलामतें हैं, गैस्ट्राइटिस की जो अलामतें होती हैं वो थोड़ी सिमिलर हैं। तो अगर एक बंदे को जो है ऑलरेडी मैदे का मसला है, उसको वो अलामतें होती हैं, तो उसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है कि जब उसको हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसमें जो एज यूजुअल उसको अलामतें आ रही होती हैं वो उससे थोड़ा डिफरेंट हट के होंगी जो हार्ट अटैक की अलामतें होती हैं। उसमें ये होता है कि एक तो आपके ये चेस्ट का जो ये सेंटर वाली बोन है, इसमें आपको दर्द महसूस होगा, हैवीनेस महसूस होगी, जैसे कोई वजनी चीज़ आपके सीने पे रख दी है, या जकड़न कैसे एहसास होगा, टाइटनेस फील होगी कि आपकी चेस्ट पे ऐसे टाइटनेस हो रही है, कोई उसको जकड़ रहा है जैसे। इसके बाद क्या होता है, पल्पिटेशन होती है, हार्ट आपकी रेट बढ़ जाता है, आपको पसीने आते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके साथ साथ जो है आपकी पेन जो है वो इधर से बाजू से होती है, लेफ्ट साइड पे अमूमन बाजू से होती है, शोल्डर से होती है, आपकी बाजू में आएगी तो यहाँ अपना उंगलियों तक, तो थ्रू आउट उंगलियों तक आती है। फिर क्या होती है कि बैक पे आपकी जो शोल्डर ब्लेड होते हैं, यानी कि जो हमारी बैक पे ये वाला जो एरिया होता है शोल्डर ब्लेड, दोनों कंधों के दरमियान वाला एरिया, यहाँ पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। लोअर जा, ये वाला जो एरिया होता है हमारे यहाँ पे दर्द महसूस हो सकता है। और फिर ये थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ जाती है पेशेंट टू पेशेंट।
जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें तो पेन भी नहीं आती, ठीक है। क्रोनिक जब डायबिटीज़ कोई अनकंट्रोल, अगर किसी को शुगर है तो उसमें तो ये अलामतें भी समटाइम ज़ाहिर नहीं होती, एज अ साइलेंट किलर काम करता है, अचानक से बंदे की डेथ हो जाती है। जब अलामतें उनको ज़ाहिर ही नहीं होंगी तो ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर इसमें अलामतें एक तो ये होगी, फिर अगर हम बोलें जी इसको डायग्नोज कैसे करें, एक तो ये है कि आप जब फ़ौरन उसको किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो सबसे पहले उसकी ईसीजी की जाती है। ईसीजी के अंदर जो है वो वाज़ह नज़र आ जाता है कि इसको जी हार्ट अटैक हुआ है। समटाइम ईसीजी के ऊपर भी जो है ये चीज़ें क्लियर कट नज़र नहीं आती। तो ऐसे क्रूशियल टाइम में आपने करना क्या होता है, ऐसे क्रूशियल टाइम में ये करना होता है कि कोई एस्प्रिन जो होती है डिस्प्रिन की सिंपल गोली वो ले लें, या एनजीसीडी का बड़ी एक सस्ती सी गोली होती है, एनजीसीड को जुबान के नीचे रख लें, ठीक है। अगर सफ़र लंबा है तो हर 15 मिनट के बाद एक एनजीसीड आप रख सकते हैं, ठीक है, जब तक आप हॉस्पिटल में ना पहुंचे। इसके साथ साथ अगर देखें मरीज की हालत गैर हो रही है तो उसको आप सीपीआर भी कर सकते हैं। सीपीआर से ये होता है, वो आपने अक्सर फिल्मों में भी ड्रामों में भी देखा होगा कि वो एक मसनूई तरीके से उसको सांस दिया जाता है, फिर उसकी चेस्ट के ऊपर एक ख़ास उस तरीके से कंप्रेशन किया जाता है। वो मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो सीपीआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक कोई एमरजेंसी, कोई एम्बुलेंस वगैरह का अरेंज नहीं होता तब तक आप उसको सीपीआर जो है वो कर सकते हैं, उससे उसकी ज़िंदगी बच सकती है, ठीक है। तो ये क्रूशियल टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने पहुंचना होता है। फिर इसके डायग्नोज में ये है कि ईसीजी करा ली, फिर एक ब्लड टेस्ट भी आप इसमें करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है तो वो एक केमिकल होता है, वो जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो भी उसके अंदर आ जाता है, जिससे ये चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है हार्ट अटैक की नौइयत के ऊपर कि क्या है, ठीक है। अगर तो ब्लॉकेज है तो उसमें वही जो है सिंपली पहले एंटीकोगुलेंट देंगे कि क्लॉट वगैरह बना है तो एस्प्रिन देंगे, ठीक है, लो प्लेट वगैरह दे देंगे, जिससे खून जो है वो तेज़ी के साथ जो वहाँ पे ब्लॉकेज आई है वो बेहतरी होगी और वो हार्ट की तरफ जाएगा, तो उससे काफ़ी हद तक मतलब कह लें कि जल्दी रिकवर हो जाता है। ये कह लें कि फर्स्ट एड के तौर पे ये बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। एक दफ़ा जान बाज जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद फर्दर हम वो आगे जाते हैं। इसमें फिर एक आगे और जिसमें आप कह लें कि सर्जरी के अगर तरफ जाना है, वो देखते हैं कि अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है या एक से ज़्यादा है, या डिपेंड करता है कि उसकी ब्लॉकेज के ऊपर, तो उसमें फिर जो है वो आपको बाईपास भी करवाना पड़ सकता है हार्ट का, सही है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हार्ट अटैक के सिम्टम अपना रिस्क जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो हार्ट अटैक की मेन वजूहत आ रही है कि यंग जनरेशन के अंदर क्यों आ रहा है, तो उसमें मेनली ये है कि हमारे डाइट प्लान कुछ नहीं है। हम जो है ये बर्गर पिज़्ज़े जितनी भी जंक फूड है हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और शौकिया तौर पे खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल एक्टिविटी कोई नहीं है, एक्सरसाइज कोई नहीं है, बिल्कुल खाया पिया और लेट गए, मोबाइल में पकड़ा और सारा वो मतलब है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हमने कभी रूटीन में अपना चेक भी नहीं करवाया, हमारे कोलेस्ट्रोल का लेवल कितना है, हमारा ब्लड टेस्ट सारा कुछ कभी हमने करवाया ही नहीं है, ठीक है। तो जब अंदर इतना ज्यादा बिगाड़ आ रहा होता है तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अचानक से बंदे की डेथ हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता टीजी का लेवल कितना है, हालांकि हम अगर ब्लड टेस्ट करवा लें हमें आइडिया हो जाता है यार हम तो रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, फिर बंदा उसको ओवरकम कर लेता है। तो जब तक आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, अपने डाइट पैटर्न चेंज नहीं करना, तो ये रिस्क जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, ब्लड टेस्ट जो है रूटीन में करवाएं, एटलीस्ट एक साल में एक अपना रूटीन चेकअप लाजमी करवाया करें। जो ब्लड टेस्ट होते हैं ज़रूरी वो लाजमी करवाया करें। इसके साथ साथ जो है अपना अपना डाइट पैटर्न अच्छा करें, हेल्दी डाइट लें, सैलड का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, जंक फूड बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें। कभी कभार होता है लेकिन डेली बेसिस पे ये नुकसानदा होता है। और एक्सरसाइज अगर वीकली आप 5 दिन भी करते हैं, टोटल 7 दिन है, तो 5 दिन अगर आप 30 मिनट वॉक भी करते हैं तो ये डेली 5 दिन, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, सही है। और इन चीज़ों से आप अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो बचा सकते हैं। खुदा हाफिज़।